मसीह का दौर आया। मसीह के दौर में अब जरा रोमन ज्योग्राफी स्टडी करते हैं कि रोमन अंपायर जो था उसने किस तरह से फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया। मसीह के दौर में जब आप रोमन अंपायर की रिहाइश देखते हैं फलस्तीन की सरजमीन पर, आपको पता है लोग बड़ी सिफतें करते हैं हेरोदिस की। उन्हें जी हैकल नु की करवाया सी, मरम्मत करवाया सी, वो थोड़ा खुदा परस्त सी। हेरोदिस की सिफतें करते आज भी, रोमी भी करते, ठीक है जी, क्रिश्चियन भी करते और यहूदी भी करते हैं, आज तक उसकी सिफतें कर। उन्हें जी हैकल नु की करवाया सी, रिपेयर करवाया सी। अकल के अंधों नहीं, उसने हैकल का नक्शा बिगाड़ा था, ऐसे नहीं है। मैंने कई बार बताया कि हैकल को जब सुलेमान बादशाह ने बनाया था तो कैसे, किस नक्शे पर बनाया था? इंसान की बॉडी के नक्शे पर बनाया था। लेकिन जब हेरोदिस ने इसे दोबारा रिपेयर किया तो उसने इसको जानवर के नक्शे पर कर दिया था, और वो नक्शा मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। पहले तो उसने हैकल पर, टेंपल पर वार किया। उसके बाद थोड़े ही फासले पर सरदार काहिन का महल था, एक पहाड़ पर। उसने उस जगह को एक, जैसे कि आपके पाकिस्तान में प्रेस क्लब होता है, एहतजाज करने की जगह होती है, ठीक है ना जी, इसी तरह उसने सरदार काहिन के महल को इस किस्म का माहौल दे दिया, इस किस्म का निजाम करार दे दिया उसको। और पतरस रसूल, अगर आप मरकज की इंजील 14 बाब आयत नंबर 66 पढ़े तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि पतरस इसी जगह पर आग ताप रहा था, मसाया के पीछे पीछे था, जहां लिखा है कि मसीह को सरदार काहिन के पास ले जाया गया। वहां अब सरदार काहिन का महल भी है, लेकिन वहां अब उसने इसको क्या बना दिया, एक किस्म का एहतजाज गाह भी बना दिया। उसके बाद इस्राइल का बादशाह जहां रहता हो, क्योंकि इस्राइल के बादशाह को हमेशा क्या कहा जाता है? मलके सदक का काहिन। इस्राइल के अंदर खास 3 महल थे। कितने? जरा सुन ले मेरी बात, कितने महल? कितने महल? आप सब मेरी बात जरा नोट कर ले, कितने महल थे? एक था खुदा का महल जिसे हैकल कहा जाता है, और एक था लावी सरदार काहिन का महल जिसे बाद में मरकज का बाला खाना भी बाज लोग कहते हैं, और एक था दाऊद बादशाह का महल जहां बादशाह रहता था। उसने हैकल पर भी वार किया, खुदा के महल पर भी उसे जानवर बना दिया। उसने सरदार काहिन के महल पर भी वार किया, और फिर उसने दाऊद बादशाह के महल पर अपना महल जो है बनाया, यानी उस पर खुद कब्जा कर लिया और उसमें खुद रहने लगा। अब बताएं बाइबल क्यों ये 7 पहाड़ों वाले को हैवान कहती है? कौन समझ आई कि मुकाशवा की किताब क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है मुकाशवा की किताब? हैवान इन पहाड़ों पर क्या हो चुका है? काबिज हो चुका है। वो कब्जा करेगा नहीं। मुकाशवा की किताब ये नहीं कह रही कि कब्जा करेगा, मुकाशवा की किताब कह रही है उसने कब्जा किया हुआ है। जरा गौर से तो पढ़े, लिखा है वो जो शहीदों के खून से मतवाली है, होगी नहीं, ऐसे लिखा है ना। ये रोमन अंपायर है, हेरोदिस है, बेशक ये हेरोदिस है, और ये किसी वाहिद फर्द की बात नहीं हो रही, यानी एक ही बादशाह की बात नहीं हो रही। यानी जो भी रोमन अंपायर में से हो या यूनानी अंपायर में से हो, किसी भी बादशाह में से हो, स्पिरिट वही है, वो बार बार यरूशलेम पर क्या करेगी? कब्जा करेगी, और ये दुनिया के आखिर तक जारी रहेगा काम। अब बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब आप ये कहते होंगे कि यहां, अच्छा कुछ एक और गलतफहमी, कुछ लोग ना
हैवान को मुखालफे मसीह समझते हैं। हैवान को क्या समझते हैं? मुखालफे मसीह। अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो मसीह के खिलाफ नहीं है, उसने तो बहुत बड़े कारनामे किए हैं ऐसे। मैं ये कह रहा हूं एक खास शख्स है जिसे मुखालफे मसीह बाइबल कहती है। पता क्या है मुखालफे मसीह का मतलब? मुखालफे मसीह का मतलब होता है कि यार ए मसीह नहीं है, मैं व मसीह। ए मसीह नहीं है, मैं मसीह हूं। जो शख्स आकर ये कहेगा कि ये मसीह नहीं है, मैं हूं मसीह। तो मिसाल के तौर पर यूनानियों में से, रोमियों में से कोई शख्स आकर ये कहे इसराइल को कि जी मैं मसीह हूं, सारे दसों यहूदी मनन गए, क्योंकि उनकी किताबों के मुताबिक मसाया कहां से आएगा जी? इसराइल से। और कौन से कबीले से? यहूदा के कबीले से आएगा उनके मुताबिक। तो ये तो गैर कौमें भी जानती है कि हमने अगर मसीह होने का दावा किया तो कोई नहीं मानेगा, यहूदी भी नहीं मानेंगे। तब उन्होंने किया क्या? उन्होंने हर दौर में पता क्या किया? हर दौर में यहूदियत पर कब्जा किया और यहूदियों में से किसी शख्स को लेकर मसाया खड़ा किया, उसको अपना एजेंट बनाया। अब मेरी बात समझे? इस तरह से उन्होंने किया। तो ये है वो कार्रवाई जो रोमन अंपायर और यूनानी अंपायर और बाबली करते रहे। किस तरह से उन्होंने खुदा की कौम और खुदा के शहर पर कब्जा किया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो 7 बादशाह भी हैं और 7 पहाड़ भी। 7 बादशाहों के मतलब खुदा ने चाहा तो अगली दफा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यसाया में लिखा है कि वफादार शहर कैसा बदकार बन गया, बिल्कुल वैसे ही यहोशुआ हमश्याख ने इसराइल को ज़नाकार और बुरे कहा। आखिर यसाया और यहोशुआ इसराइल को ऐसा क्यों कहते हैं? बाइबल में बुत परस्तों को ज़नाकार कहा जाता है, जिससे साबित होता है कि इसराइल रोमन और यूनानियों की बुत परस्ती से पलीत हो चुके हैं। अगर आप तारीख और बाइबल का मुताला करें तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इसराइल किस कदर बुत परस्तों का साथी रह चुका है। जैसा कि इपिफिनस चहारम और पंजम का दौर, जिसमें इसराइल के वफादार और लालची लीडरों ने इपिफिनस की ताबेदारी करते हुए यहोवा खुदा के कैलेंडर को तब्दील किया, तौरा को पढ़ना छोड़ दिया और खतना की रस्म बंद की गई, और जो यहोवा खुदा के वफादार थे वो शहर छोड़कर कुमरान गारों में चले गए। बिल्कुल इसी तरह यहोशुआ हमश्याह के दौर में भी यहूदी लीडरान में से ज्यादातर यहूदी हेरोदीस के वफादार थे, यहां तक कि हेरोदीस ने हैकल के नक्शे को भी खराब कर दिया और इसराइल में अपनी मर्जी का सरदार काहिन भी मुकर्रर किया था। अब बात सिर्फ यहां नहीं रुकती। अगर आप यहूदियों की तफसीर और रवायात वगैरह की बात करें, जिसको हम तलमूद वगैरह के नाम से जानते हैं, तो इन किताबों में बाबल की तहजीब और सकाफत और बुत परस्ती की रस्में कापी पेस्ट की गई हैं, और यहूदियों ने उनको यहूदी मजहब का हिस्सा बना दिया है, जो आज भी यहूदी मनोऐन मानते हैं। बाबुल की असीरी से लेकर मौजूदा यहूदियत तक इसराइली मजहब निजाम बाबली और यूनानी और रोमी रस्मों रवाज से मुतासर है। इसलिए सदूक काहिन, जिनको असीनी भी कहा जाता है, इसराइल की सरजमीन छोड़कर कुमरान गारों की तरफ चले गए थे, और फरीसियों और सदूकियों को वो तारीकी के बेटे कहते थे, क्योंकि फरीसी और सदूकियों ने शुरू से बाबली और यूनानी और रोमी रस्मों रवाज और सकाफत को मजहबी निजाम में शरीक किया। इसीलिए यसाया नबी और यहोशुआ ने और मकाशवा की किताब में भी यरूशलेम को मकरूहात की मां, बाबुल का शहर कहा। मकरूहात की मां और बाबुल का शहर कहा। इसके लिए देखें मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 5, यहां लिखा है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबुल, कसदियों और जमीन की मकरूहात की मां। अगर जर्मिया 23 बाब आयत नंबर 14 पढ़े तो यहां लिखा है, मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक होलनाक बात देखी, वो ज़नाकार, झूठ के पैरों और बदकारों के हामी है, यहां तक कि कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो सब मेरे नजदीक सदूम की मानद और उसके बाशिंदे अमूरा की मानद है। अगर आप मुकाशवा 18 बाब आयत नंबर 16 पढ़े तो यहां लिखा है, और कहेंगे अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो मीन कतानी और अर्गवानी और क्रिमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था। आए देखते हैं कौन सा शहर मोतियों, सोने और जवाहिर से आरास्ता था। ये जरा चेक करते हैं। हिजकिय्याह 16 बाब आयत नंबर 10-12 में लिखा है, और मैंने तुझे सरदोज लिबास से मलबूस किया और तुखस की खाल की जूती पहनाई, नफीस कतान से तेरा कमर बंद बनाया
और तुझे सरासर रेशम से मलबूस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तोक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। हिजकीएल में खुदावंद यरूशलेम को कह रहा है कि मैंने तुझे सोने चांदी और मोतियों से क्या किया था, और तुझे कतानी कपड़े पहनाए। मुकाशवा की किताब में भी कहा जा रहा है कि यह शहर कतानी कपड़े पहनता था। यह शहर क्या करता था? कतानी कपड़े पहनता था। सो हिजकीएल में इसकी निशानदेही की गई है कि कौन सा शहर कतानी कपड़े पहनता था। मुकाशवा की किताब में जिस शहर को बाबुल, सदूम, मिस्र और अमूरा कहा गया वो यरूशलेम है, क्योंकि इसराइल ने बाबुल की असीरी में बुत परस्ती की रस्में कॉपी पेस्ट करके अपने दीन का हिस्सा बना ली थी। याद रहे कि यहूदियत की किताबों में तमाम तालीमात गलत नहीं है, लेकिन तमाम तालीमात ठीक भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम में मुकद्दसों पर जुल्म सितम। मुकाशवा 17 की आयत नंबर 5 तक 6 में लिखा है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यसू के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। आए देखते हैं कि किन्होंने जो है मुकद्दसीनों का खून पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि रोम नहीं इसमें शामिल, मैं ये नहीं कहना चाहता, तारीख बड़ी बड़ी पड़ी है कि रोमियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आप जब अदवार का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात जो है बेसिकली साबका दौर की हो रही है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि वो शहीदों के खून से मतवाली है। वो शहीदों के खून से क्या है? मुकाशवा 18 बाब आयत नंबर 20 और 21 में लिखा है, आसमान और ऐ मुकद्दसो, रसूलो, नबियो, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक बड़ा पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में फेंक दिया कि बाबुल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा, और फिर भी उसका पता ना मिलेगा। जिनका बदला लिया गया उनमें से नबी भी शामिल है, जिनका जिक्र यहोशुआ हमशयाख ने भी किया। मत्ती 23 बाब आयत नंबर 37 में लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता, तू जो और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। लूका में मजीद मुकद्दसीन और नबियों और रसूलों के खून बहाने का जिक्र है। लूका पहला बाब 11 बाब है, 49 49 और 51 तक हम पढ़े तो यहां लिखा है, इसलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी, वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और बाज को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस जमाना के लोगों से बाज पुरस की जाए। इस जमाना के लोगों से क्या की जाएगी? हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मकदस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाना के लोगों से सब की बार पुरस की जाएगी। बारूद हाशिम जी, अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई है कि ये जो कस्बी शहीदों के खून से मतवाली है, ये कौन है? यरूशलेम, यानी इसराइली कौम, जिन्होंने नबियों का क्या किया? रसूलों को क्या किया? मुकद्दसों को क्या किया? कत्ल किया, और इसका बदला उसको दिया गया। कब? सन 70 में। बताएं, एक ऐसा पत्थर फेंका गया ना यरूशलेम पर, और बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। अफसोस अफसोस, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। उसकी मकरूहात का बदला उसे दिया गया। उसने जो मुकद्दसों का खून किया, उसे सन 70 में उसको क्या दिया गया? उसको सिला दिया गया। अगर आप लूका 13 की 33 पढ़े तो यहां लिखा है, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो।
अगर आप ये कहें कि ये रोम शहर है, तो मुझे जरा ये तो बताएं कितने नबी रोम में कत्ल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मुकाशवा की किताब का दावा है कि बड़े शहर बाबुल ने इसराइल के नबियों को भी कत्ल किया, और दूसरी तरफ यहोशुआ हमशिया का दावा है कि नबी यरूशलेम से बाहर कत्ल नहीं होगा। अब आप यहां से समझ लें कि जिसको मुकाशवा की किताब में बाबुल कहा गया है वो कोई और शहर नहीं बल्कि यरूशलेम है। मुकाशवा 18 की 24 में लिखा है, और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। अच्छा जी, रोम शहर के अंदर सिर्फ मुकद्दसों को कत्ल किया गया। किनको कत्ल किया गया? कभी उसके अंदर कोई रसूल कत्ल नहीं हुआ। रोम के अंदर कभी कोई नबी उसके अंदर कत्ल नहीं हुआ। मेरी बात को समझें। जो लोग आपको हिस्ट्रिकल रोम के अंदर मुकद्दसीन पर जुल्म होता हुआ पढ़ाते हैं ना, वो मुकद्दसीन है सारे, उनमें कोई नबी शामिल है। जबकि मुकाशवा की किताब ये वाज़िया कह रही है कि जिसको बाबुल शहर कहा जा रहा है ना, उसके अंदर नबियों का कत्ल हुआ है। उसके अंदर किसका कत्ल हुआ है? उसके अंदर रसूलों का कत्ल हुआ है, और वो यरूशलेम शहर के सिवा और कोई नहीं है। ये यरूशलेम है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसराइल तोरा के खिलाफ अमल करता है तो उसको मिस्र और सदूम, कसबी और बाबुल से अलामत दिया जाता है। मुकाशवा 14 बाब आयत नंबर 6 था 13, आप बेशक पढ़ लें। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। सो अजीजों, अब तरीका वारदात क्या है? बाइबल में लिखा है झूठा नबी हैवान, दोनों हैवान, दो हैवान है, और एक है झूठा नबी। मुकाशवा की किताब में, मुकाशवा की किताब में जो झूठा नबी जिसका तज़किरा किया गया है, उसे झूठा नबी क्यों कहता है? वो एक ही नबी की खास बात क्यों करता है? वो किसी नबी की बात करता है। लोग इस नबी के बारे में मुझे नहीं पता क्या क्या सोच रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है वो कभी लोग इधर नु टुर पैंदे ने पड़ोसी हल, तो कभी लोग टुर पैंदे ने जनाब किसी होर पासे। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहां झूठा नबी किसको कहा जा रहा है। बेसिकली यूहन्ना रसूल यहां जिस नबी की बात कर रहा है, ये उस नबी की बात कर रहा है जिसको यहूदी लाकर ये कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसका जिक्र इस्तस्ना 18 बाब में किया गया है। क्योंकि इस्तस्ना 18 बाब में ये कहा गया था कि मैं एक नबी तुम्हारे भाइयों में से बर्पा करूंगा, और तुम सब उसकी क्या करना सुनना, और जो कोई उसकी ना सुने वो अपनी कौम में से क्या कर दिया जाएगा। अब सारे बताएं वो नबी कौन है, सच्चा नबी कौन है? रसूलों ने कहा है वो यसू अल मसीह है, वो यसू अल। मुकाशवा की किताब में उस शख्स की तरफ इशारा किया गया जो आकर यह कहेगा मैं मसाया हूं, वो नहीं। मैं मसाया हूं, वो नहीं, यानी यसू मसाया नहीं है, मैं हूं मसाया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मुकाशवा की किताब में, अभी ये मौजू बहुत लंबा है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको शहर की शिनाख्त करवाई है। किसकी शिनाख्त करवाई है? और कस्बी की शिनाख्त करवाई। अभी हमने 7 बादशाहों की तरफ आना है, और मैंने आपको एक तस्वीर बनाकर दिया, वो ये है बाबलियों ने यहूदियों पर जब कब्जा किया तो उन्हीं के लोग उठाए और उनको इस्तेमाल करके यहूदियों पर क्या की? हुकूमत की। आप बात को समझते जाए। इपिफिनस चहारम ने जब इसराइल पर कब्जा किया, उन्हीं के लोग उठाए और उनमें से लोगों को लीडर बनाकर इसराइल पर क्या की? हुकूमत की। ऐसा ही है। और उनके मजहबी मामलात में भी इन्वॉल्व हुए और अपनी बुत परस्ती उनके अंदर शामिल की। इसी तरह मसाया के दौर में भी रोमन एम्पायर ने क्या किया? उन्हीं के लोग उठाए और उन्हीं में से काहिन बनाए, उन्हीं में से सिनहेड्रल अदालत के मेंबर बनाए, और हैकल को खुद ही रिपेयर करके उनको हैकल भी दे दी, और वो उन पर क्या करता रहा? हुकूमत करता रहा, और उनके मजहबी मामलात को भी देखता था वो। अब जो मौजूदा दौर है,
और कान खोल के सुन लो, एडे इसराइल के झंडे लाई फिरते डेविड स्टार कहने वाले बेवकूफो, जरा मेरी बात सुन लो, ये डेविड स्टार नहीं है, ये खुदा की कौम का झंडा नहीं है। बात यह है कि अब मौजूदा दौर में मुकाशफे की किताब में लिखा है, मैं उस शहर के 3 टुकड़े कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो अगली दफा मैं 3 टुकड़ों पर भी बात करूंगा, जियोग्राफी नक्शा दिखाऊंगा आपको। आपको पता है इसराइल के इस वक्त 3 टुकड़े कितने? एक टुकड़ा फलस्तीन के पास है, तकरीबन 45% हिस्सा जो है वो किसके पास है? फलस्तीन के पास। और उसमें से 55% हिस्सा किसके पास है? इसराइल के पास। और यरूशलेम को अगर आप देखें तो उसके भी 3 हिस्से, इसराइल, फलस्तीन और अक़वाम मुत्तहिदा। जो हैकल वाला हिस्सा है वो किसके पास है? अक़वाम मुत्तहिदा के पास। इसराइल के पास नहीं, ना मुसलमानों के पास। उस पर जो कंट्रोल है, जिसका कानून चलता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। इस वक्त 3 हिस्से हैं इसके। तो लीडर कौन है? लोग कहते हैं यहूदी। लोग क्या कहते हैं? यहूदी लीडर है। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा है। अक़वाम मुत्तहिदा का महल बना हुआ है, वही तस्वीर है जो मसीह के दौर में थी, वही सिलसिला है जो मसीह के दौर में था। अब वो फिर यहूदियों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। किनको इस्तेमाल कर रहे हैं? उनको इस्तेमाल करके उनका ही बंदा ला आकर कह रहे हैं ये मसाया, ये है मसीह, ये दुनिया में जी अमल लाएगा, ये टेंपल बनाने जा रहा है। और पिछली दफा मैंने रेड हैफर का किस्सा खोला था कि रेड हैफर जो है वो तो बाइबल के मुताबिक है ही नहीं, और ना उनकी किताबों के मुताबिक है। क्योंकि यहूदियों की किताबों के मुताबिक सिर्फ कितने रेड हैफर होने चाहिए? 10 रेड हैफर होने चाहिए। 9 पीछे सिबा हो चुके हैं, 5 ये कितने हो गए? ये तो 14 हो गए। वो यहूदियों की किताबों के मामला ही आगे चला गया, ये तो क्रॉस हो गया, तो मामला ही आगे चला गया, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। सो हर लिहाज से ये समझ आ रही है कि जो पहले हुआ वो फिर हो रहा है। जो पहले हुआ, हेरोदेस ने हैकल बनाई थी ना जी, यहूदियों के आगे लगाकर हैकल बनवा दी उसने। अब फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने यहूदियों को आगे लगाया और हैकल तामीर होने जा रही है, और लोग समझ रहे हैं ये खुदा करा रहा है। ये कौन करवा रहा है? खुदा नहीं करवा रहा। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाए। हैवान करवा रहा है। कौन करवा रहा है? और हैवान एक झूठा नबी लाएगा। हैवान एक क्या करेगा? झूठा नबी लाएगा। वो कहेगा मैं मसीह हूं, मैं हूं मसाया। सो लिहाजा अपने ईमान को मजबूत कर लें। आप मुबारक है कि आप इस दौर में, इसी साल 2024 में वो अपना मसाया मुतारफ करवा रहे हैं, हैकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड हैफर ज़िबा हो रहा है, और इसी साल 2024 में लास्ट योबली शुरू होने जा रहा है। ये भी जरा नोट कर लें। बारूक हाशिम, तो सारी कड़ियां ये बता रही हैं कि आप एंड ऑफ टाइम में, आप दुनिया के इख्तितामी दौर में, घड़ी ये बता रही है कि सूरज गुरूब होने वाला है। घड़ी ये बता रही है कि बस अब काम थोड़ा ही है, काम खत्म होने वाला है। बारूक हाशिम जी, स्वाए हम अपने कदमों पर खड़े, मुसलसल खुदा की हुजूरी में कलाम पर कायम रहे। जो खुदा कहता है उस पर चलते रहे, उसकी राहों पर चलते रहे, ईमान में कायम रहे, और मसीह पर ईमान जो है, तौरात पर जो ईमान है, उसे हरगिज जाने न दे, उस पर कायम रखें। बारूक हाशिम।